मेरे प्यारे दोस्तों का आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं अपनी अगली वीडियो। ये मेरी वीडियो नंबर 30 है वीबे की, और बात करते हैं हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर ये डिस्कस किया था कि हम लोग यहाँ पे रेट लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ, आप लोग यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ पर रेट तो लिख पा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अगर नेगेटिव फिगर्स लिखता हूँ तो इट्स डज नॉट फिगर आउट। अब नेगेटिव फिगर्स में वो फिगर आउट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि नेगेटिव फिगर्स को ये पढ़ नहीं पाएगा, और नेगेटिव फिगर्स का जो आंसर है ये ABC अगर मैं लिख देता हूँ तो ये भी, इसको भी वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। ABC लिखने पर उसका आंसर आ रहा है 10680। तो ये जो है दो एग्जीक्यूशन, मेरे पास दो एग्जीक्यूशन एरर आ रहे हैं। एक नेगेटिव फिगर्स का भी एरर आ रहा है और दूसरा मेरा 10680 ABC लिखने पर, कोई टेक्स्ट लिखने पर भी एरर दे रहा है। तो इट्स 2 पॉइंट्स कि मैं अगर यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ या मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर लिख रहा हूँ तो दोनों केस में मेरे को एरर देना चाहिए और वो मुझे एरर नहीं दे रहा, कुछ वैल्यू दे रहा है। सो हाउ विल डू दैट, कैसे हम लोग इसे ठीक करेंगे? इसके लिए मुझे इफ़ के साथ इफ़ यूज़ करना पड़ेगा और इफ़ के साथ एंड फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं इफ़ के साथ एंड फंक्शन की और किस तरह से ये काम करेगा। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे लिखना है इज ग्रेटर देन 0 एंड रेंज इज A2 डॉट वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 15। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15, देन द वैल्यू इज दिस। आप लोगों ने यहाँ पे एंड फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया। उसी तरीके से आप लोग अब चेक करें तो अगर मैं वैल्यू -2 लिखूंगा तो अभी देखते हैं जैसे एग्जीक्यूट करके, तो -2 लिखने पर ये एग्जीक्यूट अभी भी करेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग देखिए सारे फंक्शंस में अगर आप लोगों ने एंड लगाया है तो जो अगला फंक्शन है उसमें ये डिससेटिस्फाइड हो जा रहा है, इसलिए वो आंसर दे देगा 5500। क्योंकि अगले फंक्शन में देखिए तो अगले फंक्शन में भी आप लोग देखें 25 से कम का मतलब क्या है? 25 से कम का मतलब नेगेटिव फिगर्स भी हो सकती हैं उसके अंदर, इसलिए मुझे अगले वाले में भी एंड फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसे ये बताना पड़ेगा कि 15 से अधिक और 25 से कम है। और फिर थर्ड वाले में भी मुझे ये बताना पड़ेगा कि भाई ये जो फंक्शन है वो किस तरह से काम कर रहा है। तो बेसिकली मेरे को 3 बार बताना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने फिर से रेंज बताई थर्ड वाले फंक्शन में, और यहाँ पे बताई कि इक्वल टू, ये ग्रेटर देन 25 है, एंड रेंज इज लेस देन डॉट वैल्यू इज लेस देन 30, देन इट्स गिव अ आंसर, ये मेरे को आंसर देगा। अदरवाइज इट्स गिव अ आंसर इन द रेंज, अगर उस रेंज में मेरे को C2 में, अदरवाइज इट गिव मी आंसर इन G2 सेल, क्या? इनवैलिड। अदरवाइज इट गिव मी आंसर इज इनवैलिड। तो वो मेरे को आंसर अदरवाइज क्या देगा? इनवैलिड देगा। अगर मेरा आंसर ठीक होगा तो मुझे सही आंसर देगा और अदरवाइज मुझे इनवैलिड आंसर वो दे देगा। तो बेसिकली बात करते हैं हमारे पास कि 2 पॉइंट है कि हम लोग के पास नेगेटिव फिगर्स आउट करना है। नेगेटिव फिगर्स जो हमारी हैं वो हम लोग को यहाँ देखनी होगी। उसके बाद हम लोग पॉजिटिव फिगर्स की भी बात करें तो पॉजिटिव फिगर्स को भी हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं। और बेसिकली अभी देखिए अभी भी ये फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है नेगेटिव वाले पे, क्योंकि अभी आप देखें बीच वाला जो फंक्शन है जो -25 लेस देन 25 लिखा है वो आपकी कंडीशन को डिससेटिस्फाइड कर रहा है। इसलिए आप लोग को माइनस वाला जो लेस देन 25 लिखा है उसमें भी आप लोग को एंड फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी ये जो है फिगर आउट करेगा। अब देखिए ABC लिखने पर तो इनवैलिड कर ही रहा है, लेकिन अगर मैं इसे नेगेटिव लिखूंगा तो ये अभी काम नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ द रीजन मैंने यहाँ पे जो 25 वाला चीज़ लिखा है उसमें एक प्रॉब्लम है। जो 25 वाला जो बीच वाला जो हम लोगों ने एल्स इफ लिखा है जिसमें लेस देन 25 लिखा है उसमें वो कंडीशन डिससेटिस्फाइड हो जा रही है, इसलिए मुझे वहाँ पर भी एंड फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा, तभी ये जो है वर्क करेगा। तो मेरे को यहाँ पर भी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 25 लिखने के बाद ग्रेटर देन 15 लिखना है, और ग्रेटर देन 15 लिखने के बाद मुझे यहाँ पर लिखना होगा एंड, और एंड फंक्शन के साथ मैं उसे इस्तेमाल करूँगा। और डॉट वैल्यू लिखने के बाद लेस देन मैं इसे बोलूँगा 25 और इक्वल टू 25, देन इट्स गिव आंसर। अब अगर आप चेक करेंगे तो आपका एग्जीक्यूशन परफेक्ट होगा। और अब आप इसे एग्जीक्यूट करके देखें, F8। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ आप लोग को। F8 प्रेस करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और F8 प्रेस करने के बाद जैसे ही एग्जीक्यूट करूँगा तो इट्स गिव आंसर इनवैलिड बिकॉज ऑफ द रीजन कि माइनस में आ रहा है और फिगर आउट नहीं कर पा रहा। वो जैसी वैल्यूज उनके बीच में आएंगी तो वो आंसर देगा, और अगर वैल्यूज उनके बाहर जाएंगी तो वो इनवैलिड देगा। यानी वैल्यूज नेगेटिव में हो तो इनवैलिड देगा, वैल्यूज अगर पॉजिटिव में हो तो भी वैल्यू देगा, और अगर ABC कोई टेक्स्ट लिख दोगे तो वो इनवैलिड आंसर देगा।
होप यू एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमारा जो इफ फंक्शन है वो आपको मल्टीपल क्राइटेरियाज में काम करता है और किस तरह से वो हमारे रिजल्ट्स को हम लोग को शो करता है। और एंड इफ तो बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।